हम लोग आज हिमालय की जो उत्पत्ति है उसके बारे में कुछ सिद्धांत और उसका जो प्रोस्पेक्टस है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो भारत है, भारत की चौहद्दी में यह भारत के सामरिक दृष्टि से हिमालय को बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत की जो चौहद्दी है, भारत के उत्तर में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। भारत के उत्तर में जब चौहद्दी पूछेगा तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान है। इस साइड में भारत की जो उत्तरी सीमा है, भारत के उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व तक, ठीक है, यहाँ पर हिमालय फैली हुई है। भारत में हिमालय होने से पहले यहाँ पर एक सागर था जिसको टेथिस सागर कहा जाता था। यहाँ पर टेथिस सागर था। भारत जो था वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। गोंडवाना लैंड कहने का मतलब जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर जो पृथ्वी का उत्पत्ति हुई उस समय पृथ्वी में एक ही महादेश होता था जिसको पेंजिया कहते थे। पेंजिया ही 5 भागों में बंटकर 5 महादेश का निर्माण किया, जिसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जो है, यूरोप, ये सब देश एक ही जगह था जिसको पेंजिया कहते थे। अफ्रीका जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट था और भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था। भारत जो है गोंडवाना लैंड का जो अफ्रीका में था और यहाँ से प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के कारण यह खसकते हुए जो आया और यूरेशिया प्लेट से ऊपर जो एशिया वाला क्षेत्र है, एशिया वाला प्लेट, उसे टकराने के बाद यह मूव कर गया। यहाँ पर दलदलीय भूमि होने के कारण यह मुड़ गया। जहाँ मुड़ा उसको कहते हैं फोल्ट माउंटेन, फोल्ट या मुर्दार पर्वत। मुड़ गया इसलिए मुर्दार पर्वत का। यहाँ पर जो टकराया प्लेट वो उठ गया, इसको मुर्दार पर्वत या फोल्टेड माउंटेन कहते हैं। तो हिमालय जो है वो फोल्टेड माउंटेन का उदाहरण है, ठीक है। और नवीन पर्वत या फोल्टेड माउंटेन सबसे नया पर्वत माना जाता है और इसका विकास हमेशा होते रहता है, ठीक है। हिमालय जो है, हिमालय में ये हिमालय का 4 भाग है। एक का नाम है ट्रांस हिमालय, दूसरा का नाम है सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री या इसको महान हिमालय या बृहद हिमालय कहते हैं, ठीक है। उसके नीचे मध्य हिमालय या लघु हिमालय, उसके नीचे शिवालिक रेंज है। शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहते हैं, बाह्य हिमालय। और ये जो मध्य हिमालय है इसका एक और नाम है, इसका नाम है हिमाचल हिमालय, ठीक है। ये बार बार पूछता है हिमाचल हिमालय किसका भाग है, तो मध्य हिमालय का भाग है। यह जो हिमालय जो फैला हुआ है, लगभग इसकी जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर का है, ठीक है। जबकि चौड़ाई इधर 400 किलोमीटर पश्चिमी साइड में और पूर्वी साइड में यह 160 किलोमीटर का रेंज है। अब पूछेगा कि ऐसा क्यों, तो ये जो है ट्रांस हिमालय जो है आगे चलकर ये भारत के ऊपर वाले क्षेत्र में एक पठार का निर्माण करती है जिसको हम पामीर का पठार कहते हैं, ठीक है। और ये आगे आकर ये ट्रांस हिमालय महान हिमालय में ही मर्ज हो जाती है, जिससे इसका चौड़ाई घट जाता है, ठीक है। तो 160 किलोमीटर इधर और 400 किलोमीटर का इधर का रेंज बनाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय भारत के महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चाइना के ये जो भाग देख रहे हैं इसको कहते हैं पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। ये जो है इसको बृहद हिमालय कहिए, बृहद हिमालय या महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, और इसको लघु हिमालय या मध्य हिमालय, यह है शिवालिक। तो हम अगर इस साइड से देखें, इस साइड से भारत वाला क्षेत्र, इधर से हम देखें तो ये पार हिमालय दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बृहद हिमालय बहुत लंबा है इसलिए इधर से दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको बोलते हैं पार हिमालय। पार हिमालय का कुछ क्षेत्र चाइना में पड़ता है, कुछ क्षेत्र भारत में पड़ता है।
ये जो दोनों का क्षेत्र है, जो यहाँ पर पार हिमालय ट्रांस बृहद हिमालय को जो अलग करता है, इसको सच्चर जोन कहते हैं। ठीक है, इसका नाम मेन बाउंड्री फोल्ड, ठीक है, मेन बाउंड्री फोल्ड है। अब देखिएगा, जो शिवालिक रेंज है इसको बाह्य हिमालय अलग है, इसमें कुछ मैदानी क्षेत्र पड़ता है जिसमें खेती होती है। अभी हम थोड़ा देर में इसको समझाएंगे। जब जो पहाड़ हिमालय है, इस साइड से देखने पर जो दिखाई नहीं, जैसे इसको पहाड़ हिमालय कहते हैं। पहाड़ हिमालय जो है, पहाड़ हिमालय की महत्वपूर्ण जो स्थिति है और इसमें क्या क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय की औसतन ऊंचाई, इस ट्रांस हिमालय की औसतन ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, 6000 मीटर है। ठीक है, यह हिमालय में सबसे पुराना, हिमालय में सबसे पुराना है, सबसे पुराना। क्यों पुराना है? क्योंकि ये यूरेशिया प्लेट है और इधर से जो बनवाया जाने वाला भारत जो आया, तो मुड़ने के बाद ये वाला ट्रांस हिमालय थोड़ा सा मुड़ा, थोड़ा सा मुड़ा, जबकि ये ज़्यादा मुड़ गया ये प्लेट, क्योंकि यह प्लेट जो था, ये भाग वाला प्लेट, ये पतला प्लेट था, तो पतला प्लेट होने के कारण यह ज़्यादा मुड़ा। ठीक है, और हिमालय में सबसे पुराना ये सब नवीनतम है। पहाड़ हिमालय में ही, पहाड़ हिमालय में ही कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां पाई गई हैं, जो कहते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है कि पीर पंजाल किस हिमालय का पार्ट है, तो यह पहाड़ हिमालय या ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है, इसको याद करने के लिए KLJPR, कलेजा पर याद रखिएगा, याद रहेगा। कलेजा पर जो है वो पहाड़ हिमालय का ही भाग है। ये काराकोरम में, काराकोरम में ही महत्वपूर्ण दो चोटियाँ है जिसको याद रखना है हमको, जो इसको याद रखना है उसका नाम है K2 और K4। K2 मतलब K मतलब काराकोरम, K2 और K4। K2 का नाम जो है उसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन, जबकि K4 का नाम गैसर ब्रून है, गैसर ब्रून है। ठीक है, जो एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, भारत में स्थित, तो भारत में स्थित वो गॉडविन ऑस्टिन नहीं है, ये जो है सर्वोच्च हिमालय के, सर्वोच्च हिमालय में यहाँ पर स्थित नेपाल और भारत के बॉर्डर पर स्थित जो है उसका नाम है कंचनजंगा। ठीक है, जबकि ये गॉडविन ऑस्टिन पीओके में है, यह पीओके में स्थित है। ठीक है, पीओके, पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर। जब गॉडविन ऑस्टिन K2 यह पीओके में है, न कि भारत में। और ये कंचनजंगा है, तो ये क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे ऊंची चोटी और भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो भारत का सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, जबकि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। ये क्या पूछेगा, ये में पूछेगा। ठीक है, इसको बात को याद रखिए। ट्रांस हिमालय में ही, ठीक है, ट्रांस हिमालय में ही लद्दाख और जास्कर के बीच में, लद्दाख और जास्कर के ही दर्रे के बीच में एक नदी, भारत महत्वपूर्ण नदी जिसको सिंधु नदी कहते हैं, वो प्रवेश करती है। ठीक है, ये भारत में जास्कर और लद्दाख के बीच से ही प्रवेश करती है। ठीक है, लद्दाख और जास्कर के बीच में ही एक दुनिया का सबसे तीव्र ढलान वाला क्षेत्र पाया जाता है, जिस पर राकापोसी कहा गया है। तीव्र ढलान वाला क्षेत्र राकापोसी, यह लद्दाख और जास्कर के बीच में है। ठीक है, यह ट्रांस हिमालय पर, ट्रांस हिमालय में चार महत्वपूर्ण ग्लेशियर है भारत का। इसका नाम सियाचिन है, हिस्पर है, बल्टारो है और बियाको है। ठीक है, यह चार महत्वपूर्ण जो ग्लेशियर है वो ट्रांस हिमालय का ही भाग है। ठीक है, ट्रांस हिमालय से इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वोच्च हिमालय। तो सर्वोच्च हिमालय कहिए इसको, या
हिमालय कहिए या इसको महान हिमालय कहिए या इसको बृहत हिमालय कहिए, सब एक ही चीज़ का नाम है, इसी का नाम है सर्वोच्च हिमालय का। सर्वोच्च हिमालय में जो भारत की सबसे बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, बृहत मतलब बड़ा, महान मतलब बड़ा, ठीक है। तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, सॉरी सर्वोच्च न्यायालय का है, सर्वोच्च हिमालय जो है, सर्वोच्च हिमालय में भारत की जो महत्वपूर्ण चोटियाँ, यह जम्मू कश्मीर के नंगा देवी से लेकर यहाँ अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक, अरुणाचल के नामचा बरवा तक जाती है, नामचा बरवा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ तक ये जाती है, ठीक है। इसकी जो औसतन ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब सीधा, चौड़ाई मतलब बड़ा, ऊंचाई मतलब ऊपर। जैसे लाल किला जो है, कुतुब मीनार जो है वो लंबा है, ठीक है। हाथी बड़ा जानवर है, जिराफ लंबा जानवर, तो ये ऊंचाई जो होती है ना ऊपर की वर्टिकल, तो ये ऊंचाई जो है, औसतन ऊंचाई लगभग 100 मीटर का है, ठीक है। तो यह सबसे, इस चारों में सबसे ऊंचा जो है वो सर्वोच्च हिमालय ही कहलाती है। इसमें महत्वपूर्ण जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसका नाम नंगा देवी, कामेत, अन्नपूर्णा, कामेत, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, नामचा बड़वा, मकाडू, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सब इसी बृहत हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। एवरेस्ट जो है, इसका पुराना नाम पीक 50 था। भारत का सबसे जो पुराना एवरेस्ट का जो पुराना नाम है वो पीक 50 था। यह दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर। कभी कभी इसको 8,850 में माना जाता है, क्योंकि यह एक नवीनतम पर्वत है, यह हमेशा फोल्ड को ऊपर उठता रहता है, तो इसका लंबाई कभी कभी 8,850 मीटर भी दिया जाता है, ठीक है। एवरेस्ट नेपाल में है, याद रखिएगा, ये भारत का पार्ट नहीं है। एवरेस्ट जो है नेपाल वाले क्षेत्र में, और ये सर्वोच्च हिमालय का पार्ट है, सर्वोच्च हिमालय। ये एवरेस्ट जो है, एवरेस्ट का चीन और तिब्बत में, अब तिब्बत कहाँ है, तो तिब्बत नेपाल के जस्ट ऊपर है। अभी आप मैप में देखिएगा तो ये चाइना के द्वारा अधिकृत कर लिया गया है, और उसी समय तिब्बत के कारण भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था, 1965 का युद्ध था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, दलाई लामा को भारत में एक प्रोटेक्शन देने के लिए युद्ध लड़ा गया, और वही 1962 का युद्ध भारत और चाइना का युद्ध हुआ, और चाइना के द्वारा मानसरोवर, कैलाश, क्षेत्र ले लिया गया। ये बात है, बाद में वीडियो बता देंगे 1962 का युद्ध क्यों लड़ा गया। लाल बहादुर शास्त्री 1965 का पाकिस्तान भारत युद्ध, उसके बाद जय जवान जय किसान का नारा क्यों दिया गया। स्वामी जो अभी हाल फिलहाल में हरित क्रांति के जो जनक हैं उनकी मृत्यु हो गई, स्वामीनाथन, उनका क्या योगदान रहा 1962-65 के सेशन के बीच में हरित क्रांति उसी समय हुआ। लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा, ये बहुत ही PL40 गेहूँ के बारे में यह हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि चीन और जो तिब्बत के क्षेत्र में एवरेस्ट को कुमलांगमा कहते हैं, कुमलांगमा, ठीक है। ये चीन क्षेत्र में कहा जाता है, जबकि नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं। नेपाल में इसको सागर माथा का नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह बृहत हिमालय का ही पार्ट है। मध्य हिमालय, तो मध्य हिमालय जो है, इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। हिमाचल हिमालय क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी हनीमून मनाने या नया जो न्यू कपल होते हैं वो अपना घूमने फिरने जाते हैं। देखते हुइएगा सीरियल में या फिल्म में इसके बारे में दिखाया जाता है। कुल्लू घाटी, मनाली, नैनीताल, ये सब जो है यह मध्य हिमालय का ही पार्ट है, जिसमें थोड़ा बर्फ गिरता रहता है। तो ये मध्य हिमालय, यहाँ पर घूमने वाला जगह खूब है,
पर्यटक स्थल है, घूमने वाला ये पर्यटक स्थल इसको कहिए, पर्यटक स्थल खूब है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मध्य हिमालय में यह पाया जाता है, ठीक है। शिवालिक रेंज, जो शिवालिक है, शिवालिक इसको बाह्य हिमालय कहते हैं, अलग अलग, ठीक है। यह भारत के ये पूर्वोत्तर भाग में ज़्यादा फैला हुआ है। इसी में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया, जो किसमें, मेघालय में है, ठीक है, मेघालय में है। यह शिवालिक रेंज का ही पार्ट है, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। यहाँ एक जनजाति भी पाई जाती है, 3 जनजाति, गारो खासी जयंतिया, वो मेघालय में ही, ये शिवालिक रेंज का पार्ट है। उत्तराखंड में बुग्याल, उत्तराखंड में बुग्याल, मतलब गुलमर्ग, सोनमर्ग इत्यादि है, ठीक है। सोनमर्ग या गुलमर्ग है जो इसी क्षेत्र में पाया गया है। तो इतना जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ हाँ। और एक और चीज़, जो शिवालिक रेंज का ही कुछ पार्ट बिहार के पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में देखने को मिलता है, पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में देखने को मिलता है, जिसे सोमेश्वर की पहाड़ी, ये बिहार में है, सोमेश्वर की पहाड़ी है, ठीक है। उसके बगल में रामधुन या रामनगर की पहाड़ी, ठीक है। और उसके बगल में जो है हरहा पहाड़ी, ये सब जो है, ये तीनों यह शिवालिक रेंज का ही पार्ट है जो बिहार में है, ठीक है। इस चीज़ को देखिएगा, समझिएगा, ये बार क्वेश्चन को पूछा जाएगा, ठीक है, और इससे क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, समझिएगा। बाद में फिर हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि पठार पहाड़, विंध्याचल की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी, अरावली पहाड़ी, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ी, सेवराई की पहाड़ी, देवराई की पहाड़ी, कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ है, इसकी विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।